बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी हैं, उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो लेके आया हूँ वो है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। इससे पहले भी मैंने 2022 और 21 में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। 28 सितंबर से कोर्स सिलेक्शन ओपन हो रही है। आप अपना टाइमली कोर्स सेलेक्ट कर लें, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है जिनका कोर्स यानी डिग्री कंप्लीट हो गया तो क्या डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। पहला सवाल तो उनके लिए है कि डी ग्रेड को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपका जीपीए बहुत कम है और ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पास टाइम और पैसा है तो आप डी ग्रेड को लाजमी इम्प्रूव करें। जीपीए लाजमी 3+ होना चाहिए और 3 से ऊपर जितना हो जाए अच्छी बात है। आपको 3 क्रॉस करना ही करना है। 2.5 से नीचे वालों के लिए तो मौत ही है, उनका कहीं पे भी कोई जोड़ नहीं है, उनको कहीं पे भी कंपटीशन में जगह नहीं मिलेगी। तो कोर्स सिलेक्शन में आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो की असाइनमेंट्स और एलएमएस हैंडलिंग और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर भी वीडियोस आएंगी। तो चलते हैं। आप जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, सेकंड और थर्ड से उन्हें कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। ये मैं वीयू की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे BS 4 ईयर में कंप्यूटर साइंस है, इस तरह इसमें आ जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको व्यू स्टडी स्कीम, ये असल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आप क्या टाइम मतलब आपको सारे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वो यहाँ से है। हाँ, CS 101 ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी। इंग्लिश मिल जाएगी, मैथ फिज़िक्स दोनों में से कोई एक पढ़नी है। इलेक्टिव जिधर लिखा होता है दोनों में से एक पढ़नी है, दूसरा नहीं पढ़ना आपने। इसी तरह मैथ है, ये डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आपकी किसी वजह से आपने मैथ पहले नहीं पढ़ी तो इसको पढ़ना पड़ेगा। पाक स्टडी और इसी तरह ही एथिक्स और इस्लामियात में से भी एक पढ़नी है। ये VU 001 ये पिछले 2 साल से आया है। अब आपकी डिग्री 134 क्रेडिट आवर की होगी, है पहले 132 की होती थी। इसमें सिर्फ आपने वीडियो देखनी है, 12 लेक्चर सुनने, इसका कोई पेपर नहीं होता और कुछ भी नहीं है। 101 का कोर्स चेंज हो गया है, नए हैंडआउट्स आए हैं पिछले 2 सालों से, तो अब तो इसके पास पेपर भी आपको मिल जाएंगे, हेल्प भी अच्छी खासी मिल जाएगी। हर सेमेस्टर में एक मैथ आप पढ़ लेंगे तो आप बच जाएंगे। मैथ को पीछे ना रखें, मैथ एक एक करके पढ़ते जाएं, क्योंकि हर सेमेस्टर में एक मैथ लाजमी पढ़नी पड़ेगी। 201 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स इन BS कंप्यूटर साइंसेज और या MCS, क्योंकि इसको पढ़ने पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओपन मिल जाएंगे। मतलब ये पास होगा तो आप 301, 304, 403, 601 ये पढ़ सकेंगे, नहीं तो ये इसके फेल होने पे ये वाले सारे बंद हो जाएंगे, तो ये नहीं पढ़ सकेंगे। ये देख लें, 101 पास होगा तो 601 पढ़ सकते हैं। तो ये बाद में आपको लगता है कि इसी तरह ही बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका पता होना चाहिए। सेमेस्टर 2 से आपने ख़ुद से सिलेक्शन करनी है अपने सब्जेक्ट्स की। अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को पहले रखें, 302 रखें, मैथ में से कोई एक रखें। प्रैक्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये हर सब्जेक्ट के साथ 1 क्रेडिट आवर ऐड हो गया है, तो आपको प्रैक्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी कोडिंग और डेवलपमेंट आपके अंदर काफ़ी सारी हो सकती है। 304 सेम, इसका भी प्रैक्टिकल है, जो सब्जेक्ट रखेंगे उसका साथ साथ प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट पढ़ते जाएं। 403 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस, और आगे जाके बहुत काम आना है प्रोजेक्ट्स के अंदर और फाइनल वाइवास के अंदर। मैथ और MGT में से आप मैथ तो पढ़नी पढ़नी है 202, MGT में से कोई एक पढ़नी है। इनकी असाइनमेंट्स कॉपी ना किया करें, ये कॉपी का इशू बना देते हैं। पहले 2 सेमेस्टर्स में आप 15 क्रेडिट आवर पढ़ सकते हैं, 5-5 किताबें पढ़ सकते हैं। तीसरे से अगर आपका GPA 3+ होता है तो आप 7 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो लाजमी 7 उठाएं, जो घर में फ्री हैं, जो लोग उठा सकते हैं तो वो लाजमी उठाएं। मुझे कैसे पता चला, मैंने कोर्स सिलेक्शन ओपन की, रूल्स एंड प्रोसीजर में गया,
वहाँ लिखा हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप फाइनल सेमेस्टर में 7 बुक्स ले सकते हैं, कुछ भी हो जाए 7 आपकी बुक्स हो सकती हैं। मेरा अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है, उसने 7 उठाई थी और उसका डिग्री पूरी होगी 8 सेमेस्टर्स में। नहीं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। आखिरी सेमेस्टर में आप 7 कोर्सेज ले सकते हैं, 21 क्रेडिट आवर पढ़ सकते हैं, आपका जीपीए जितना भी है। लेकिन थर्ड से आप वही लोग ले सकते हैं जिसका जीपीए 3+ होगा, वो 7 बुक्स ले सकते हैं, यानी 21 क्रेडिट आवर। प्रोजेक्ट के 6 क्रेडिट आवर होते हैं, 3 आपने 7वें में पढ़ने हैं, 3 आपने 8वें में पढ़ने हैं, या 3 आपने 9वें में पढ़ने हैं, 3 आपने 10वें में पढ़ने हैं। प्रोजेक्ट वही ले सकते हैं जिनका सी जी पी एस 6 सेमेस्टर में 90 क्रेडिट आवर हो चुके होंगे, यानी उन्होंने जो है वो 30 सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे उस टाइम तक, और उनका जीपीए 1.75 से ऊपर होगा। और बड़ा ही मुश्किल काम होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, तो डी ग्रेड लाजमी इम्प्रूव कर लें अगर आपके पास टाइम और पैसे दोनों हैं। डी वाले लोगों का जीपीए बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए वो टाइम से इसको इम्प्रूव कर लें। ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाजमी पढ़ें। मैं इसका शिकार हुआ था बीएड के पेपरों में। एमफिल तो मैंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में वीयू से ही। बीएड के दौरान मैंने एक सब्जेक्ट गलत चूज़ किया और मुझे पूरा एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तो कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने लाजमी देखना है, कोर्स सिलेक्शन जो है वो 28 को ओपन हो जाएगी। आपने इस चीज़ को देखना है कि मैंने स्टडी कोर्स कौन से कर लिए हैं, मेरी स्टडी स्कीम क्या है, और फिर उसको देखते हुए आपने उसको चूज़ करना है जिसके सामने लिखा हुआ है। तो 6-7 सेमेस्टर वाले मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। 304, 403, 601 लाजमी पढ़ें, प्रैक्टिकल्स भी पढ़ें और एक मैथ रख लें, और कुछ चौथे सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट उठा लें। 301 उठा लें, 504 उठा लें, 610 उठा लें। क्यों? क्योंकि आगे जाके फ़ायदा होगा। लेकिन वही लोग ले सकते हैं ये सब्जेक्ट जिनका 201 पास होगा। तो सबसे पहले तो दूसरे सेमेस्टर वालों के लिए ख़बर यही है कि 201 पास करें जल्दी से जल्दी। तो जिनके ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो लाजमी सब्जेक्ट पास करने हैं। और नेक्स्ट वन आपको 5th सेमेस्टर में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए नए सब्जेक्ट आ गए हैं। 201 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके पेपर कम मिलते हैं, इसलिए इसको ना ही रखा करें। 402 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एमफिल पीएचडी, तो उधर के लिए आपको ये आना चाहिए। 502 आपको आना चाहिए, एल्गोरिदम्स का स्टैट आपको आनी चाहिए, और मैथ में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। एमसीएम इज़ अ वेरी सिंपल इंग्लिश, कोई इतना मुश्किल नहीं है। छठे सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाते हैं तो बस फिर वापसी के रास्ते बंद हैं आपके लिए। ये सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए, 301, 402, 504, तब आप ये सारे सब्जेक्ट उठा सकते हैं। और 604, 606, 202 काफ़ी आसान है, मैं अगर हूँ तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, लेकिन नए बच्चों के लिए मुश्किल भी होती है। लेकिन अगर आप इसको सीख लें तो आपके लिए प्रोजेक्ट में 90% काम हो जाता है आपका। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको आ जाती है तो वाइवास भी आपके क्लियर हो जाते हैं। 407 में रिकमेंड नहीं करता, राउटिंग एंड स्विचिंग न्यू सब्जेक्ट है तो मारे जाएंगे। उससे अच्छा है आप 411 पढ़ें, ये आपके लिए आगे काफ़ी काम आएगी। ये इसके ना पास्ट पेपर्स हैं ना कुछ भी नहीं है। 435 में आपको रिकमेंड नहीं करता क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी वजह क्या है कि अभी ये नया कोर्स आया है। 508 के बहुत सारे पास्ट पेपर्स हैं, फेलियर के चांस कम है। आसानी से बंदा 3-4 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन टाइम भी देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आजकल बड़ी ही इन है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, 602 C++ में कोड है, यही पढ़ें। 602, 603 ना पढ़ें, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। 605 आप पढ़ना पड़ेगी आपको अगर आपने 504 पास कर ली तो। बहुत सारे लोगों का 504 फेल होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्यों। हालांकि इसमें टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग और ये सारा कुछ कर लें तो आप आराम से पास होते हैं, एरर वगैरह का पता चल जाए। 7 सेमेस्टर सबसे रिस्की, और इसमें जी हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, मैं कौन सा करूं?
तो इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, और इस दफ़ा भी नई वीडियो आएगी जब इसकी लिस्ट आएगी प्रोजेक्ट्स की। वो सिलेक्शन के कुछ दिन के बाद आती है। जब आपके ये ख़त्म होगी कोर्स सिलेक्शन, तो उसके बाद आपके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी आफ्टर 1 वीक और 2। तो फिर हम उसके बाद उस लिस्ट को देखेंगे। फिर उस लिस्ट आने के 8 दिन के बाद आपको डेट दी जाती है कि यार इस दिन सेलेक्ट करना है आपने, वो आप सामने बैठ के सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे, उसमें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। 619 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 2 साल 2 सेमेस्टर का होता है और 200 मार्क्स का होता है। जीपीए काफ़ी इम्प्रूव करता है। 621 ना पढ़िएगा। नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट न्यू सब्जेक्ट है, मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। 501 वही पढ़ सकते हैं जिन्होंने 401 पास की है। 304 पास है तो 506 पढ़ सकते हैं। 201 पास है तो 609 पढ़ सकते हैं। 611 ना पढ़ें, थ्योरी है और आगे भी कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, और मतलब मुझे नहीं लगता इसमें। और इन दोनों में से MGT 502 पढ़ें या 610 पढ़ें। 502 में काफ़ी लोग फेल होते हैं। बिजनेस एथिक्स पढ़ लें, शायद आ ही जाएँ आपको कि कैसे टाइम पे कैसे बॉस से बात करनी है और ये वो। 8 सेमेस्टर 619 आपके साथ जुड़ा रहेगा। 6-7 पढ़नी पड़ेगी, नया कोर्स है, दोबारा इसके हैंड आउट्स आए हैं। 614 इज़ अ डेटाबेस रिलेटेड, 403 पास होगी तो पढ़ सकेंगे। 625 आपको पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि अब ये नया इंजेक्ट किया है उन्होंने, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, लेकिन ये भी नया कोर्स है। 607 प्रैक्टिकल है तो ये उसके साथ ही जुड़ेगा। तो इसके बाद भी आप प्री रिक्विजिट्स की लिस्ट देख सकते हैं, कौन किसका प्री रिक्विजिट है, और उसको ध्यान से पढ़ें कि मैं इसको पास करूँगा तो तभी मुझे अगला सब्जेक्ट मिलेगा। इस पे मैंने इतनी सारी बातें कर दी हैं, तो आप लोग देख लें। यहाँ पे हम 8वें सेमेस्टर में 607, 609, 614 ये पढ़ेंगे। तो बस आपको यही बताना था। इसी तरह ही आपने बाकी सब्जेक्ट्स की भी अगर आप जाएंगे वापस तो आपको मिल जाएगा। और कि जी कैसे हमने सिलेक्शन करनी है, ये मैंने आईटी की थी, आईटी। तो इसके बाद अगर आप कहें कि जी मैंने किसी और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, आर्ट्स है, मैनेजमेंट है, सर्टिफिकेशन है, 0 सेमेस्टर है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो भी हैं सिस्को वाले, तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे चल सकेंगे। MS का भी एडमिशन ओपन है, 5 को इसका टेस्ट है, फिर आगे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो ये कोर्स सिलेक्शन होप सो 10 अक्टूबर तक जाएगी और उसके बाद ही है। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन 2025 के राउंड आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे या शायद उससे भी लेट। और कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा कमेंट्स के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।